हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज चैप्टर का लास्ट वीडियो। यस, ये लास्ट है हमारा। इस वीडियो के बाद आपका परसेंटेज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियोस में हमने किया है, प्लस सारे PYQs, सारे नहीं बोल सकते, लाइक अराउंड 20 PYQs ऑल द टाइप्स के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा सारा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट प्लस PYQs यहाँ ख़त्म हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में हमने स्टेप बाय स्टेप्स हर कॉन्सेप्ट को समझा है। शॉर्ट ट्रिक्स जहाँ ज़रूरी था वहाँ हमने देखा, बट जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपको 50 फॉर्मूलेज याद करवा दिए जाते हैं, बिलीव मी वो 50 फॉर्मूलेज आप एग्ज़ाम में भूल जाएंगे, बिकॉज़ वहाँ हमारे पास इतना प्रेशर होता है कि वी कांट रिकॉल एवरी फॉर्मूला। तो वहाँ आप हड़बड़ी करेंगे, पैनिक होंगे, उससे बेटर है आप प्रॉपर सॉल्यूशन करिए। ठीक है। और ये ना हमारा फाइनल सेशन है, ये मतलब रैप अप समझ लीजिए, जिसमें हमने ना जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे हमारे 14 क्वेश्चंस हम PYQs कर चुके हैं। 14 के बाद लाइक इस PDF में 20 क्वेश्चंस हैं, तो 6 मोर क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो ये एकदम रिवीजन जैसा होगा आपके लिए। और अगर आपने अभी ज्वाइन ही किया है तो जाइए प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्योंकि वहाँ आपको 100% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा लास्ट एंड फाइनल वीडियो ऑन परसेंटेज, और कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को एक स्ट्रॉन्ग नोट के साथ में। ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ कि हमने यहाँ 20 PYQs करे हैं, तो माइट भी इन फ्यूचर हम इसमें और PYQs ऐड करें। लाइक ये पूरा इन डेप्थ सॉल्यूशन था हर एक क्वेश्चन का, बट माइट भी नेक्स्ट वीडियोस में जब हम PYQs करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, क्विक रिविजन टाइप से। क्वेश्चन 15 इज गेन प्रोडक्शन। ग्रेन जो हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है 40% से। पर कैपिटा कंजम्पशन जो है, जो लोग खाते हैं, वो इंक्रीज़ हुआ है 27% से। फाइंड परसेंटेज इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम बेस्ट इसका जो है परसेंटेज में गिवन है, और हमारा सबसे मेन चीज़ जो यहाँ फॉर्मूला यूज़ होगा, पहले मुझे आप ये बताइए, जो हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? पर कैपिटा कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है हमारा प्रोडक्शन अपॉन हमारा पॉपुलेशन इंटू 100। ठीक है, इन सब के इंटू में 100। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको माइट भी ये फॉर्मूला पता हो, या फिर BBA वाले बच्चे हैं उनको ये फॉर्मूला पता होगा। तो ये देखिए, पर कैपिटा जो हमारा कंजम्पशन होता है वो होता है प्रोडक्शन प्लस पॉपुलेशन, या फिर हम माइट भी आप अवेयर हो पर कैपिटा इनकम से। तो जब आप कंजम्पशन को इनकम से रिप्लेस करोगे तो ऊपर इनकम लिख दोगे, नीचे पॉपुलेशन लिखते हैं। ठीक है, हम वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें प्रोडक्शन, पॉपुलेशन और पर कैपिटा कंजम्पशन पता करना है। तो उसने इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन बोला है। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रोडक्शन और कैपिटा कंजम्पशन का ये परसेंटेज गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्शन है वो 100 है और पॉपुलेशन जो है वो 100 है। तो करें, सपोज हमारा पॉपुलेशन, लेट जो पॉपुलेशन है उसको 100 मान लिया हमने। अब हम जो हमारा प्रोडक्शन है उसको भी हम 100 मान लेते हैं। वो बोल रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो 40% से इंक्रीज़ हुआ है। तो जो प्रोडक्शन पहले 100 था, अब वो कितना हो गया, 140, क्योंकि 40% इंक्रीज़ हुआ है। और जो पॉपुलेशन, जो कंजम्पशन था हमारा, वो इंक्रीज़ हुआ है 27% से। तो यानी कि हम पॉपुलेशन का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पॉपुलेशन उसने गिवन ही नहीं है, ये तो पूछ रहा है वो। अब जो हमारा कंजम्पशन था वो 27% से बढ़ा है। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि पर कैपिटा कंजम्पशन जो है हमारा वो 127 हो गया? क्यों? क्योंकि 27% से बढ़ गया। ठीक है, तो जब आप, अच्छा यहाँ आया प्रॉब्लम कि 127 हमने क्यों ले लिया। अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे सपोज़ आपका प्रोडक्शन था 100,
आपका पॉपुलेशन था 100, जब हम इसको निकालेंगे तो क्या यहाँ से मेरा पर कैपिटा कंजम्पशन इनिशियल जो था, क्या यहाँ से हमारा 100 नहीं आ जाएगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्शन और पॉपुलेशन दोनों हमने 100 माना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पर कैपिटा कंजम्पशन भी हमारा 100 आ जाएगा इनिशियल। तो जो न्यू पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 100 + 27 इज़ 127। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। पर कैपिटा कंजम्पशन कितना हो गया? 127। अब हमारा प्रोडक्शन कितना हो गया? 140। पॉपुलेशन लिख लेते हैं, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये है न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो फिगर्स हैं वो न्यू की हैं। तो आ जाइए, न्यू पॉपुलेशन इधर लिख लेते हैं, 140 अपॉन 127 इंटू 100। ठीक है, तो 140 अपॉन 27 इंटू 100 ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको, बिकॉज ये 127 जो है ऐसा फिगर नहीं है कि आप इसे काट सकें। अब आप इसे डिवाइड करेंगे 127 बाय इतना, तो ये आई थिंक थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, इसे 125 मान के कर लीजिए, यानी कि 140 अपॉन 125 मान के कर लीजिए। अब दोनों कॉन्सिक्वेंसेस मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब 140 ओवर इसे 130 मानकर भी आप कर सकते हैं। तो अब आप ये बताइए, ये 127 है और मैंने 130 माना है, तो यानी कि डिनोमिनेटर को मैंने बड़ा कर लिया है, तो कहीं ना कहीं जो मेरा आंसर आएगा वो कुछ छोटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने इसे कम कर दिया है, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा वो थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ करके भी अपने आंसर को लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस होंगे ऐसा नहीं है कि बहुत ही पॉइंट में डिफरेंस वाले ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो अब आ जाइए, हम 130 के बजाय आई विल प्रेफर दिस वन 125 को। ठीक है, तो आ जाइए, 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा, अब इसको काट दीजिए, 28, तो 28 इंटू 4। ठीक है, तो 14 इंटू 8 कर लेते हैं, 14 इंटू 8 इज़ 112। तो ये जो आंसर मेरा आ रहा है वो 112 आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये मैंने कुछ छोटा किया था, 125 कर दिया था 127 से, तो यानी कि ये वाला आंसर है ये मेरा थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होने का मतलब या तो ये 110 होगा या 111 होगा। ठीक है, तो अब आप मान के चलिए कि ये जो मेरा है दैट इज़ 110 और 111 के बीच में है कहीं ये। ठीक है, तो जो मेरा इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ कितना हुआ? इनिशियल था मेरा 100, तो इनिशियल 100 था, जो इंक्रीज़ है वो या तो 110 होगा या 111 होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, 110 माइनस 100, तो मेरा 10% आएगा। तो जो आंसर होगा वो 10% से 11 के बीच में होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज 16th question is, if 50% of boys were girls, then girls would be 50% more than boys. Find percentage of girls in। सबसे पहले गर्ल्स लिख लीजिए, बॉयज़ लिख लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने ये बोल रहा है 50% ऑफ बॉयज़ वर गर्ल्स, तो हम 50% तो जब निकालेंगे पहले हमें इनिशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दोनों चीज़ें, आप दोनों को 100 मानकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसने ऐसा गिवन ही नहीं है कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, अगर गिवन होता दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ पे दोनों को 100 मानकर चलते, वरना अभी एक चीज़ को अज्यूम करेंगे और दूसरे को हम निकालेंगे। ठीक है, तो बॉयज़ को हम लेट कर लेते हैं, चलो लेट बॉयज़ जो थे पहले 100 थे, गर्ल्स को x मान लेते हैं हम। अब ये बोल रहा है इफ़ 50% ऑफ द बॉयज़, तो 50% कितना हुआ? तो आफ्टर 50%, 100 का आधा कितना हुआ? 50। अब जो बॉयज़ थे वो गर्ल्स हो गए हैं 50% जो थे, तो यहाँ पे गर्ल्स नई कितनी हो गई? x + 50। क्यों? क्योंकि जो इसका 50 था वो इधर आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग पे, जो बोल रहा है कि गर्ल्स वुड बी 50% मोर देन बॉयज़। तो आ जाइए, गर्ल्स कितनी हैं?
पहले तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है गर्ल्स विल बी 50% मोर देन बॉयज़। तो अब इस चीज़ को फ्रेम करना सीखिए। गर्ल्स कितना हुई, न्यू जो है हमारी x+50, विल बी का मतलब बताया था इक्वल लगा देते हैं, 50% मोर देन द बॉयज़, यानी कि 50% मोर। 50% का मतलब पहले हमारा सपोज करो 100 था, 100% मान के चलते हैं, प्लस नया 50% और ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 150%। तो 150% का मतलब आप लिख सकते हो, या तो आप लिख लीजिए 150/100। क्यों? क्योंकि इसने लिखा है ना 50% मोर, तो या तो आप 100 में 50 ऐड कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं 1 में 0.5 ऐड कर लीजिए, जो कि हो जाएगा 1.5। ठीक है, अगर आप यहाँ काट पीट करेंगे, 2 0 हटाएंगे तो यहाँ भी 1.5 आ जाएगा, बट एग्ज़ाम में हम ऐसे लिखने की बजाय वी विल प्रेफर दिस वन। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1.5 इंटू जो बॉयज़ का नंबर था, बॉयज़, तो बॉयज़ कितना बचा हमारा आफ्टर में 50। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट इज़ गर्ल्स विल बी 50% मोर। ठीक है, तो अब तो ईजी है, 15 5 75, पॉइंट को हटा के 0 हटा दिया, तो x विल बी 25। तो हमारा गर्ल्स का नंबर कितना आ गया 25। तो अब मुझे ये बताइए परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास पूछा है, यानी कि गर्ल्स कितनी हैं 25, इन द क्लास यानी कि क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 100 तो बॉयज़ थे हमारे, 25 गर्ल्स हो गई, तो टोटल इज़ 125। उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन क्लास, तो गर्ल्स का नंबर लिखो, क्लास का स्ट्रेंथ लिखो, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, अब 1/5 जो फ्रैक्शन है वो किसका है 20%, तो दिस इज 20%। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th इज अ बुक हैज़ 20 शीट्स each with 100 lines of 80 characters. It is reduced to sheets with 65 lines, 70 characters. What is percentage reduction in sheets? Okay, पहले जो हमारी एक बुक थी उसमें पहले तो 20 शीट्स थी, हर शीट में 100 लाइन्स थी और 80 कैरेक्टर्स आते थे। ठीक है, अब वो छोटी हो गई है, मतलब बुक का जो साइज़ है, पहले सपोज़ करो आप बड़ा सा रजिस्टर लेते थे, उस रजिस्टर की जगह अब आप छोटी कॉपी पे आ गए हो। ठीक है, तो आपने क्या किया है कि रिड्यूस्ड टू शीट्स विथ 65 लाइन्स, पहले 100 लाइन का रजिस्टर था, अब 65 लाइन्स की नोटबुक है। ठीक है, अब 70 कैरेक्टर्स आते हैं उसमें, व्हाट इज़ परसेंटेज रिडक्शन? नो, परसेंटेज रिडक्शन नहीं होगा, परसेंटेज इंक्रीज़ होगा। चलो ये क्वेश्चन देख लेंगे, आई हैव कॉपीड फ्रॉम समवेयर। तो अब ये जो है परसेंटेज इंक्रीज़ होगा, क्यों? आप खुद से सोचिए, एक बड़ा रजिस्टर है, इसमें 100 लाइंस हैं, इतना है, 20 शीट्स हैं, अब हमने इसे छोटी कॉपी में कर दिया, तो छोटी कॉपी में नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ जाएंगे ना। चलो ठीक है, चलो ओल्ड कैपेसिटी, ओल्ड वाली रजिस्टर की बात करते हैं। ठीक है, ओल्ड कैपेसिटी ऑफ शीट जो है हमारी, पहले जो शीट थी वो क्या थी, 100 लाइन्स थी उसमें, और 100 लाइन्स क्या करती थी, 80 कैरेक्टर्स आ जाते थे उसमें। और ऐसी कितनी शीट्स थी हमारे पास में, और ऐसी हमारे पास में 20 शीट्स थी। ठीक है, ये एक शीट की बात कर रहे हैं और ऐसी हम पे 20 शीट्स थी, तो क्या इतने कैरेक्टर हो गए 20 शीट्स में? ओके, अब न्यू कैपेसिटी की बात करते हैं हम। हमें पता है 65 लाइन्स हैं उसमें, 70 कैरेक्टर्स आते हैं, नंबर ऑफ़ शीट्स हमें नहीं पता है, यही तो हमें फाइंड करना है। तो सपोज़ करो जो नंबर ऑफ़ शीट्स हैं वो n मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस पूरी कॉपी में इतने कैरेक्टर आते हैं। ये फर्स्ट थिंग थी हमारी ओल्ड, ये है हमारी न्यू। अब क्या मेरे को पता है ये दोनों मुझे बराबर रखने हैं, तो बराबर रखने हैं तो n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स तो मुझे बराबर ही रखने हैं ना।
ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड शीट्स, जो मेरा n था वो कितना हो जाएगा 100 इंटू 80 इंटू 20 अपॉन 65 इंटू 70। ठीक है, जब आप इन दोनों को इक्वल करोगे तो इसके अपॉन में ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हमें इन्हें काट पीट करना है, तो पहले 0 से 0 कर देते हैं, उसके बाद में हम 5 4 5 13 आ गया। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 8 32। फिर से या तो आप इसे डिवाइड कर लीजिए या फिर से आप अप्रॉक्सीमेशन वाला काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इसे 90 मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नियर इक्वल टू हम कर देते हैं 90 से, इतना प्रिसाइजली हमें नहीं करना है। 9 3 27.5। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में कि मैंने 91 को 90 कर दिया है, यानी कि इसे कम कर दिया है, तो ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई होगी। तो थोड़ी सी जो बढ़ गई होगी, क्या ये 0.5 बढ़ गई होगी, ऐसा मान के चल लेते हैं। तो जो हमारा आंसर है या फिर जो नंबर ऑफ़ शीट्स है, क्या वो नियर अबाउट टू 35 मान लें। ठीक है, अब आप ये बताइए, जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, आप ये देखिए नंबर ऑफ परसेंटेज रिडक्शन इन शीट्स जो है, तो रिडक्शन क्या होगा, ओरिजिनल माइनस न्यू, तो क्या ये नेगेटिव में नहीं आ रहा है ना। तो यानी कि ये जो है शीट तो रिड्यूस हो ही नहीं सकती हैं, जब आपने लाइन और कैरेक्टर रिड्यूस कर दिया तो नंबर ऑफ़ शीट्स बढ़ जाएगी। अब आप सिंपल लॉजिक देखिए, मेरा ये बड़ा वाला रजिस्टर था, इस बड़े रजिस्टर में 20 पेजेस थे, क्या वो 20 पेजेस में ये सारा काम आ जाएगा जो रजिस्टर में था, इतने बड़े रजिस्टर में नहीं आएगा ना। तो यानी कि जो ये कॉपी थी इसमें आपको नंबर ऑफ़ शीट्स बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, चलो, तो ये रिडक्शन नहीं है, ये इंक्रीज़ है। ठीक है, तो कोई ना कोई मिस्टेक है, या मैंने आई थिंक मैंने जिस सोर्स से कॉपी किया है देयर इज़ अ मिस्टेक इन दैट। ठीक है, तो अब ये देखते हैं, पर ये भी हो सकता है कि हम ऑप्शंस देखें, हमारे क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या गिवन है। ठीक है, अगर वहाँ गिवन है कि परसेंटेज इंक्रीज जब भी पूछा है तो वहाँ पे गिवन है कि नन ऑफ द ऑप्शंस या फिर नॉट डिक्रीज, ऐसा कुछ, तो आप उसे कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, उसने परसेंटेज इंक्रीज अगर पूछा होता तो, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा होता तो आप कैसे निकालते, पहले चेंज को लिखते अपॉन ओरिजिनल को लिखते इनटू 100। चेंज कितना है, ओरिजिनल कितना है, इनटू 100, 25 सा, तो यानी कि 75% इंक्रीज हुआ है शीट्स में। ठीक है, इजी था। ऐसे ही ये वाला जो क्वेश्चन बना है, ऐसे ही हम एरिया वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आप लिख देंगे एरिया ये था, अब हमने ब्रेथ को चेंज किया है, लेंथ को चेंज किया है, तो कुछ नहीं करना, आपको एरिया बराबर रखना है ना। तो एरिया, एक चीज़ पकड़ लो, जैसे एरिया बराबर है तो एरिया इज इक्वल टू एरिया। अब ये बताओ, यहाँ पे 100 मान के चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ कम हुआ है, कुछ ज़्यादा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको इक्वेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is, out of 1500 residents, 50% are boys, 30% of boys are educated, 40% of the total population is educated, find percentage of girls। जहाँ पे ऐसे बंटवारे वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम फ्लो चार्ट से करते हैं। ठीक, जैसे 1500 रेसिडेंट्स हैं टोटल, तो सबसे पहले 1500 ऊपर लिख लीजिए, फिर ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। अब आप ये देखिए 50% आर बॉयज़, यानी कि 1500 का जो आधा होगा क्या होगा, 750। 50% बेटा हाफ होता है ना, तो 1500 का हाफ कर देते हैं, दैट इज़ 750। तो जब 750 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हो गई, ये भी तो 50% है, तो 750 गर्ल्स हो गई। अब वो बोल रहा है 30% ऑफ द बॉयज़ आर एजुकेटेड, यानी कि इसका 30% एजुकेटेड है, तो 30% ऑफ 750 यानी कि 225। अब आप ये देखिए, वो बोल रहा है 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज़ एजुकेटेड। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1500। 1500 का 40% क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसे कर लीजिए 40% ऑफ 1500, या एक काम कर सकते हैं हम,
हम इसका 50% निकाल लेते हैं, यानी कि 750, उसमें से 10% माइनस कर देते हैं। ठीक है, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी बताते हैं। ये 15 4 जा 60, वैसे ये भी इजी था, छोटी कैलकुलेशन थी, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, जैसे बड़ी कैलकुलेशन होती है तो हम क्या करते हैं, मुझे 40% निकालना था, तो 40% कैसे आता है, 50% माइनस 10% से, तो 1500 का 50% क्या है, 750। अब 1500 का 10% क्या है, 10% निकालना ईजी है, 50% निकालना ईजी है। 50% में हाफ कर देना है आपको वैल्यू का, 10% में सारी वैल्यू के एक डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देना है, यानी कि 1500 में से एक पॉइंट लगा दिया तो 150, तो ये आपका 600। एक्चुअली ये सब लिखना नहीं होता है, ये वर्बली दिमाग में चलता है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करते हैं, जब हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली होती है। ठीक है, तो ये 600 आ गया, यानी कि वो बोल रहा है कि 30% जो बॉयज़ हैं वो एजुकेटेड हैं, और पॉपुलेशन जो एजुकेटेड है वो है 40%, यानी कि 600। अब उसने पूछा है गर्ल्स कितनी एजुकेटेड हैं, तो माइनस कर दीजिए, क्यों, बॉयज़ इतना एजुकेटेड हैं, टोटल ये है, तो गर्ल्स कितनी एजुकेटेड हैं, -225 375। अब उसने बोला है परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एजुकेटेड। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऊपर गर्ल्स का नंबर, नीचे टोटल, 750 इंटू 100। अब क्या हुआ, ये 50%, क्यों, इसका आधा 375, यानी कि हाफ हो गया। हाफ का क्या होता है, 50%। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत बड़ा सा हमें क्वेश्चन लग रहा है, चलिए देखते हैं। सीता, गीता एंड मीता हैव देयर मंथली सैलरीज इन रेशियो इतना। ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर देयर सैलरीज वर इंक्रीज्ड बाय इतना, इन द सेकेंड ईयर सीता सैलरी वॉज इंक्रीज्ड बाय इतना, मीता सैलरी इतना, एंड गीता वॉज इंक्रीज्ड बाय द परसेंटेज इक्वल टू द एवरेज, इन दोनों के एवरेज का। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन गीता सैलरी इन द सेकेंड ईयर। सीता, गीता, मीता, पहले इनकी इनिशियल सैलरी लिख लेते हैं, 5x 6x 7x। अब 1 ईयर के बाद में हम इनको लिखते हैं। ठीक है, रेशियो था तो इसीलिए हमने x लगा लिया। अब फर्स्ट ईयर के बाद में ये जो है 20% से बढ़ गया, तो 20 का मतलब 1/5 से, तो 5x प्लस 20% का मतलब 1/5 इंटू 5x, तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस x, ये हो जाएगा मेरा 6x। अब आप यहाँ पे आ जाइए, जो गीता है मेरा वो कितने से बढ़ी है, 25% से, तो 25% कितना होता है बेटा, इट इज़ 1/4, तो 6x प्लस 1/4 ऑफ 6x, तो यानी कि 6x प्लस 4 से काटेंगे तो ये 1.5, तो ये हो जाएगा हमारा 7.5x। ठीक है, आ जाइए मीता पे देखते हैं, मीता कितना है, 20%, ये भी, तो 7x प्लस 1/5 ऑफ 7x। अभी ये हम ना लॉन्ग मेथड से कर रहे हैं, ये ना अभी मुझे क्लिक किया है, हम देखेंगे बहुत ही इजी मेथड से भी इसको। ठीक है, 7x प्लस 1/5 ऑफ 7x, यानी कि 5, ये हो जाएगा 7x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 8.4x। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में देखिए, सेकेंड ईयर में वो बोल रहा है कि जो सीता की सैलरी है वो 40% इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो यानी कि 6x 40% इंक्रीज़ हुई है, यानी कि पहले अगर 1 रुपया थी तो अब 40 पैसे बढ़ गई है, तो यानी कि इतना। अब यहाँ आ जाते हैं, वो बोल रहा है मीता की बोल रहा है, गीता को अभी छोड़ देते हैं, मीता के पास आते हैं। मीता की सैलरी 25% से बढ़ गई है, तो यानी कि पहले जो 8.4x थी, 25% का मतलब 25 पैसा बढ़ गई है, अगर पहले 1 रुपया थी, तो ये निकाल लेते हैं। अब वो बोल रहा है गीता सैलरी वॉज इंक्रीज बाय अ परसेंटेज इक्वल टू एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ सीता एंड मीता।
इसका 40% था, इसका 25% था, तो एवरेज निकाल लीजिए। 40 + 25 का 2 वैल्यूज़ हैं /2, यानी कि 65/2। तो ये हो जाएगा हमारा 32.5, यानी कि 32.5% से बढ़ गई है। ठीक है, अब ये देखिए 32.5% से बढ़ी है इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो अब आपको क्या ज़रूरत है ये निकालने की, 7.5x इंटू 100 132.4, इसका मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। क्यों हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं जब हमें परसेंटेज ही पूछा है तो। ठीक है, तो यहाँ ये कैलकुलेशन करने की या फिर ये कैलकुलेशन करने की या ये कैलकुलेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, हमने इतनी सारी तामझाम करी है, हमने ये अपना क्वेश्चन बढ़ा लिया। अब मैं आगे आपको बताती हूँ, नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे इसका सेकंड मेथड। ये मुझे कब क्लिक हुआ, जब मैंने ये देखा परसेंटेज इंक्रीज इन गीता सैलरी इन द सेकेंड ईयर। उसने ये नहीं बोला है इन 2 ईयर्स। अगर वो इन 2 ईयर्स बोलता तो हमें ये वाली कैलकुलेशन करनी पड़ती। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अगर उसने बोला होता कि इन 2 ईयर्स उसकी जो सैलरी है वो कितना इंक्रीज़ हुई है या क्या चेंज हुआ है इन 2 ईयर्स, क्वेश्चन को समझते हैं। इन अगर लिखा हुआ होता तो आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी थी, ये वाली भी कैलकुलेशन करनी थी, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करके आपको फाइंड करना था। ठीक है, बट उसने बोला है इन द सेकेंड ईयर, तो इन द सेकेंड ईयर के लिए ये वाला करना, ये करना, ये करना, दिस इज़ नॉट वर्दी। क्योंकि हमें पता है सेकेंड ईयर में उसका जो इंक्रीज़ है वो कितना है, 40% इसका था, 25 इसका था, इसका आप एवरेज निकाल लिए, तो एवरेज इज़ 32.5। बस ये है आंसर। ठीक है, तो जो परसेंटेज का चैप्टर है उसको रियल वैल्यूज से काम करना, पहले देख लीजिए हमें करना क्या है। क्यों, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चल रहा है कि इन द सेकेंड ईयर निकालना है, तो इन द सेकेंड ईयर में तो दोनों का ऐड कर दो और एवरेज निकाल दो। ये क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा था बट इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, अगर ये इन 2 ईयर्स होता तो ये क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाता। क्यों, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते। ठीक है, तो अगर वो भी हम करते, वो भी हम बहुत स्मार्टली करते। क्यों, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, सिर्फ इस पे काम करना है। इस पे काम करना है तो पहले जो ये वैल्यू थी, तो ये देखिए 7.5 थी पहले, अब हो गई है 7.5x इंटू 1.324% हमने जो किया था इंक्रीज़। तो कहीं ना कहीं ये 32.5% इंक्रीज़ है। तो फिर से आ जाइए, 32.5% इंक्रीज़ था। फर्स्ट की 6x है, इनिशियल 6x है, फर्स्ट ईयर में इतना बढ़ गई है, सेकेंड ईयर में इतना बढ़ गई है। तो आपको क्या लेना है, इसका और इसका डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो करते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज ₹50,000। चलो 50,000 किसी पर्सन की सैलरी है। ही यूज टू स्पेंड इट ऑन 3 हेड्स, एक पर्सनल एंड फैमिली एक्सपेंस में, यानी कि आपको ये, फिर टैक्सेस पे वो दे रहा है और एक फिलेंथ्रोपी पे दे रहा है, एंड द रेस्ट वर हिज सेविंग्स। अब बाकी इसकी सेविंग बच जाती है यहाँ पे। ठीक है, ई वॉज 50% ऑफ द इनकम, यहाँ आ जाते हैं। ये 50% ऑफ द इनकम, 50% का मतलब क्या होता है बेटा, हाफ। तो 50,000 का आधा कितना हुआ, 25,000। इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कुछ लिखना नहीं है एज सच सेंटेंस या कुछ, ऐसे हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में इनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे टुकड़े होते हैं। नेक्स्ट इज टी वॉज 20% ऑफ ई, यानी कि ई 25,000 निकला है। 20% का मतलब आपका क्या होता है, 20% इज 1/5, तो 1/5 ऑफ 25,000 यानी कि 5,000 हो गया आपका। अब नेक्स्ट इज पी वॉज 15% ऑफ टी, तो जो पी है वो 15% है। ठीक है, तो 15% का या तो आप 15% ऐसे निकाल लीजिए 5,000, ये भी इजी लग रहा है, या फिर आप 10% निकालिए, 5% निकालिए और उनको जोड़ दीजिए, ये इजी लग रहा है तो ऐसे ही कर लेते हैं।
75 यानी कि 750। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन हिज सैलरी वॉज रेज्ड, यानी कि ये यहाँ तक की बात है, इसके बाद हम बात करेंगे इंक्रीमेंट की, ठीक है। अब एक चीज़ और, यहाँ सेविंग देख लेते हैं। उसकी सैलरी थी 50,000, उसकी एक एक्सपेंडिचर थी 25,000, एक थी 5,000, एक थी 750, ठीक है। तो अब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 25,000 में 5,000 ऐड कर दो तो कितना हुआ 30 में 750 अगर आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 30,750, ठीक है 750। तो यहाँ इसका हमें पता चल गया, टोटल एक्सपेंडिचर ऐड कर लिया और ये हमारा सेविंग वाला पोर्शन बच गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना था यहाँ लिख लेते हैं, 30,750, ठीक है। और सेविंग्स सॉरी ये तो हमारा एक्सपेंडिचर था, जो हमारी सेविंग्स बन जाएगी वो सेविंग्स क्या होगा 50,000 में से ये 30,750 माइनस कर दिया। अब प्लीज़ माइनस बहुत बड़े से उससे मत करना, 50,000 में से पहले 30,000 माइनस करो तो यानी कि हमारा 20,000 बचा। अब 1,000 में से 750 माइनस कर दो तो यानी कि 250 बचा, यानी कि 19,250 बच गया। हमें लिखना नहीं है, हमें वर्बली करना है, ठीक है। 50,000 में से पहले 30,000 निकालो, फिर 20,000 में से 250 रुपये निकाल दिए हमने, ठीक है। अब ये बन गया हमारा। अब न्यू सैलरी की बात करते हैं, तो न्यू सैलरी जो थी वॉज रेज्ड बाय 40%। तो न्यू सैलरी कितना हो गया 40%, यानी कि 50,000 का 140 निकाल लेते हैं। अब या तो आप 50,000 करिए प्लस उसमें 40% इंक्रीज करिए, या आप 140 डायरेक्टली निकाल लीजिए, बात तो बराबर है, ठीक है 7, ठीक है। ये हो गया 70,000 उसकी नई सैलरी आ गई है। अब हम ये देखते हैं 70,000 उसका जो ई जो था वो उसने बराबर ही किया, यानी कि उसका जो ई में जो खर्चा हो रहा था वो उसने 50% ही करा है। टी में 30% ऑफ ई, पी में ये ऑफ टी, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ न्यू सेविंग मोर और लेस। तो याद करते हैं हम, हमारा ई टी पी था जो कि अब हो गया 50 30 20। चलिए 50 30 20, ये है पी ई टी, ऐसा कुछ था ना, देखते हैं चलो। ई टी पी, ओके, ये था ई, ये था टी और ये था पी, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से 50% ऑफ 70,000, 50% का मतलब आधा, आधे का मतलब कितना हो जाता है हमारा 35,000, ठीक है। अब जो ये है 30% ऑफ इतना 3500 का। तो सबसे पहले 30% मत निकालिए, आप ये निकालिए 10% कितना होता है 35,000 का, जो 10% होता है हमने पता है 35,000 है, इसका 10% करना है तो एक के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब यानी कि ये हो गया हमारा 3500, ठीक है। अब इसको 3 गुना कर दिया तो क्या ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो यानी कि इंटू 3 करोगे तो 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, ये मेरा हो गया 30%, ठीक है। अब 20% ऑफ टी, तो फिर से आ जाइए, या तो आप 20% निकालिए 20/100 इंटू 10500 कर लीजिए, इसको डबल कर देते हैं 105 को, तो हो जाएगा ये 2100, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, नहीं तो पहले 10% निकालिए, 10% होता है इसका 10% होगा, एक के बाद पॉइंट लगा दो, और 20 करना है तो डबल कर दीजिए इसका, ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं हम। अब आ जाइए, अब इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर इज हमारा 35,000 में 10,000 ऐड करते हैं तो 45,000 हो गया। 45,000 में आप 2,000 और ऐड कर दीजिए, 47 हो गया आपका। 47 में 600 और ऐड कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो सेविंग कितना हुआ बेटा यहाँ पे 70,000 माइनस 47600, तो ये हमारा
अब फिर से मुझे 70,000 में से 47 माइनस करने हैं, तो क्या मैं 50 माइनस कर दूँ? यस, तो मेरे पास 20 पूरा पूरा बच रहा है ना, 20,000 पूरा बच रहा है। बट मैंने यहाँ पे 50 माइनस किया था, तो अब मैं ये देखती हूँ कि मेरा रिमेनिंग कितना बचा। अगर ये 47,000 होता तो मेरा 23,000 बच जाता, बट 47,600 है, यानी कि 6,000 और कट गए। तो 3,000 में से 600 काट दो तो कितना बचेगा? 22,400। ठीक है, आंसर इज दिस वन। ये मेरा सेविंग हो गया। अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो नॉर्मली करो, आपके पास बहुत टाइम है ना, तो ये कर लीजिए आप माइनस। नहीं करना है तो ये देखिए, 70,000 में से अगर आप 47 माइनस करोगे तो 23,000 बच जाएगा। 23,000 में से 600 कम कर दिए तो 22,400 बच गया हमारे पास में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। बाय वॉट परसेंट इज़ द न्यू सेविंग मोर और लेस देन द अर्लियर। ठीक है, न्यू सेविंग का डिफरेंस पता करना है। पहला था 19,250, अब है 22 ये, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? 22,400 माइनस वो था 19,250 अपॉन इनिशियल कितना था, सब्ट्रैक्ट करिए, 400 में से 250 गया तो 150 और ये 2। अब ये हमको डिवीजन करना पड़ेगा। चलिए करिए। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हम परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आपके पास इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपका बेस बनाने के लिए। तो अगर आपने ये पूरी वीडियो सीरीज़ फॉलो की है, देखी है, नोट्स बनाए हैं, प्रैक्टिस की है, तो अब परसेंटेज आपके लिए एकदम ईजी हो गया होगा आई गेस। तो अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, लाइक नेक्स्ट इज़ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप जानते हैं कि परसेंटेज से काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए जो फाउंडेशन हमने यहाँ बनाई है वो अगले चैप्टर में भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो तैयार हो जाइए एक नई जर्नी के साथ में। आई विल से कि आप बिलीव करेंगे कि परसेंटेज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस या फिर मैथमेटिक्स इतना ईजी हो सकता है। ठीक है, आप प्लीज़ फॉलो करिए, प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़ and please do like, follow, share and subscribe. Thank you.